सबकी समस्या सुलझाते रहते हो ना तुम। अच्छा लगता है मुझे कभी कभी देखकर कि जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ तुम मेरा काम करने की कोशिश तो पूरी करते हो ना, कम से कम। खुश हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी सेवा से। और जब तुम बहुत पूजा वगैरह करोगे ना, बहुत तरह के अनुभव होंगे। चीज़ों को मन में रखना, कम बताना लोगों को। बहुत चुनिंदा लोगों को ही बता सकते हो जो उसे समझेंगे और जो अपना अनुभव तुम्हें बताएंगे। बाकियों से ये सब बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है। शांति से रहना बाकी जगह। कम बताओ तो उतना ही अनुभव मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा तरक्की करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे तस्वीरें खिंचवा कर क्यों डलवाई थी? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि सच में तुमसे ईर्ष्या कौन करता है और कौन तुम्हारा अपना है। तुम्हें अब मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। मैंने तो सब कुछ सामने रख दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। अब कैसा संशय? अब कुछ नहीं। एक बहुत गलत इंसान को तुम्हें माफ़ करने के लिए कहा जाएगा। पूरी तरह से माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं कह रहा हूँ तो तुम मौका तो ज़रूर एक दोगे। माफ़ करो या ना करो, कम से कम एक मौका ज़रूर दोगे उसे अपने हिस्से की सच साबित करने का। तो बस वो मौका दे दो। इस वक्त ये ज़रूरी है कि उसे मौका दिया जाए। इस बार की रक्षाबंधन बहुत यादगार होने वाली है। तुम अपने उस भाई को भी राखी बांध पाओगे जिसे विगत कई सालों से तुम बस दूर से राखी भेजते आए हो। ये रक्षाबंधन जो इस साल आएगी वो तुम्हारे लिए यादगार दिवस रहने वाली है। अब कैसे क्या इंतज़ाम होते हैं तुम सब कुछ देखना। फ़िलहाल तो तुमने जिन व्रत की शुरुआत की थी, तुम्हें उसका उद्यापन करने के लिए कहा गया है और तुमसे बिल्कुल सही कहा गया है। अब तुम्हें उद्यापन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तुम खुद सोचो, तुम्हें सलाह दिया जा रहा है कि आँख ठीक हो जाए तो चांदी की आँख चढ़ा देना या ये कर देना वो कर देना। तुम एक बात सोचो, जो परमात्मा सभी को धन धान्य देता है उसे क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? परमात्मा को क्या ज़रूरत है तुमसे किसी भी रूप में धन लेने की, दक्षिणा लेने की? लेकिन तुम ये बात समझो कि कोई कर्ज है, किसी का कर्ज है जो तुम्हारे पास अभी नहीं तो किसी जन्म से ही सही पर आ रहा है, या तो फिर अभी ही थोड़े थोड़े कर्ज जो है वो संचित होकर इतने हो गए हैं। और इसीलिए जब तुम समस्या से बाहर निकलोगे तो तुम्हें वो कर्ज चुकाने के लिए उस शपथ को पूरा करना होगा जो तुमने लिया है। और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर जो कर्ज तुम्हारे पास है वो तुम्हें परमात्मा के द्वार पर ही जाकर लौटाना होगा। और आज मैं एक बात और कहता हूँ तुमसे, कोई भी संकल्प लेने के पहले 4 बार सोचा करो। ऐसे ही कुछ अच्छा लग गया, सुन लिया, देख लिया और वही संकल्प कर दिया, ये गलत बात है। पहले सोच लो कि तुम क्या कर पाओगे, क्या कुछ है जो हो सकता है, संभव है, और फिर वही चीज़ करो। और अन्य बाकी कोई चीज़ बस देखने में अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छी लग रही है ना, उस पर जाकर संकल्प मत ले लो। लेने को तो ले लोगे, पर अगर पूरी नहीं करोगे तो वो बहुत दिक्कत भी देता है। तो इसीलिए ये चीज़ का भी ध्यान रखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जिसे उदी की ज़रूरत है, जो मांग रहा है, उसे अपनी उदी में से निकाल कर थोड़ी सी उदी दे दो। मैं तुम्हें और उदी भिजवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब चैन से सो जाओ।